व्यूअर्स, आप सभी को मेरे मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार पुनः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कई लोगों तक, कई बच्चों तक इसे पहुंचाएं। टीएसपी एरिया के जितने भी बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं मैथ्स में, जिनके लिए प्रॉब्लम्स है, उनको लेकर मैंने यहाँ पर चैप्टर 8 जो अपना चैप्टर 8 पर चल रहा था, उसी का आज ये तीसरा वीडियो है। एक मैंने 5 तारीख को बनाया, एक 6 तारीख को और आज एक 7 तारीख को। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में की सीरीज लेकर आया हूँ अभी हाफ ईयरली से पहले और एनुअल एग्जाम से पहले, आप उन्हें जरूर देखें। और कुछ वीडियो में जल्द ही पूरे पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्यूशन के डालूंगा, उन्हें भी आप जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 8। पहला प्रश्न है, एक वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक वृक्ष की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, तो मैंने आपको बताया था ऊंचाई को अपन लंब बोलते हैं और छाया को अपन आधार बोलते हैं। तो ध्यान रहे, और बराबर जब भी शब्द आता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊंचाई और छाया, चाहे वो मीनार की हो, चाहे पेड़ की हो, चाहे वृक्ष की हो, अगर वो दोनों बराबर होती है तो ध्यान रखना है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि किसी पेड़ की ऊंचाई और छाया बराबर है, किसी मीनार की ऊंचाई और छाया बराबर है, या छाया और ऊंचाई आपस में बराबर है, यानी दोनों का मान एक है, तब हमें वहां पर उन्नयन कोण का मान, थीटा का मान 45 डिग्री रखना है। तो ध्यान रहे, उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री कैसे आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आप ठीक सीधा ही लिख लोगे, थीटा बराबर 45 होता है। अगर यह 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाए सेक्शन बी में या सेक्शन सी में, यह क्वेश्चन पूछा जाए, या सेक्शन बी के अंदर या सेक्शन सी में यही क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमें सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाना है जिसके अंदर ये पी क्यू को अपन एक वृक्ष मानना है। पी क्यू एक वृक्ष है और पी क्यू यानी वृक्ष की ऊंचाई जो दे रखी एक्स मीटर है, और उसकी जो छाया जो जमीन पे पड़ती है उसको क्यू आर कहा, और वह एक्स मीटर है। क्योंकि मेरे यहाँ पर लंब का मान एक्स है और आधार का मान भी एक्स है, तो आप ध्यान रहे, मैंने एक्स को अपनी तरफ से माना है। माना कि पेड़ की ऊंचाई नहीं दे रखी है तो एक्स मीटर मान ली, और जो हमने ऊंचाई मानी है वही हमारी छाया भी होगी, क्योंकि प्रश्नानुसार पेड़ की छाया भी एक्स मीटर होगी, तो एल का मान भी एक्स मीटर और ए का मान भी एक्स मीटर। यहाँ पर हम अंग्रेजी का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, जो वेरिएबल से वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। टेन थीटा हमने इसलिए लिया क्योंकि लंब और आधार जब त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखते हैं तो लंब बटे आधार को हम टेन थीटा कहते हैं। यहाँ पर कहीं भी कर्ण के बारे में या ये सीधी दूरी के बारे में पी आर का मान नहीं दे रखा है, न ज्ञात करना है, इसलिए इसको अपन शामिल नहीं करेंगे, कर्ण को अपन शामिल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेड़ की ऊंचाई। सवाल के लिए वो ऊंचाई है, पर हमारे लिए, हम बच्चों के लिए और हमारे लिए सवाल को सोल्व करने वाले स्टूडेंट के लिए, उसको हम ऊंचाई को हम लंब मानेंगे और छाया को हम यहाँ पर आधार मानेंगे। प्रश्न में कहीं भी लंब और आधार का मान सीधा नहीं दिया हुआ होगा, उसे आपको पहचानना पड़ेगा कि अगर ऊंचाई शब्द आता है तो लंब लिखना है, छाया शब्द आता है तो उसको आधार लिखना है। आगे चलते हैं। इसी सिलसिले में जब लंब और आधार को देखता हूं तो लंब बटे आधार, जो लाल कक्का में अपन ने पढ़ा था एल बटे ए, वो तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर साइन थीटा लंब बटे करण, और दूसरे नंबर पे आता है आधार बटे करण कॉस थीटा, और तीसरे नंबर पर हमने लिखा था लंब बटे आधार, जिसको हमने टेन थीटा लिखा था। तो हम ना तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ना कॉस का, ना टेन का। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, साइन का ना कॉस का, हम यहाँ पर फार्मूला जो यूज करने जा रहे हैं वो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ध्यान रहे, लंब का मान मेरे पास ऊपर आ चुका है, आधार का मान भी मैंने माना है वही है, तो दोनों में x बटे x आ जाएगा। चलिए इसके नीचे की स्टेप, टेन थीटा बराबर लंब का मान x रखा, आधार का x से x कट गया, 1 आएगा। y से y कटता है, 1 आता है। 5 से 5 कट जाता है डिवाइड में, 5 बन जा 5, x बन जा x, x एकम x, 5 एकम 5, तो ये दोनों x से x कट गया, 1 आएगा। ध्यान रहे, 0 नहीं आता है, 1 आता है। तो x एकम x, क्योंकि यहाँ पर भाग देना है, भाग में और गुणे में हमेशा 1 आता है, जोड़ में बाकी में 0 आ सकता है, बाकी हमेशा
भाग में 1 ही आता है, भाग में कटने पर कभी भी 0 नहीं आता है। तो tan थीटा का मान 1 आ गया। अब हम त्रिकोणीय अनुपात की जो सारणी हमने बनाई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री वाली जो सारणी बना रखी है, उसमें आप देखिए कि tan की सारणी में जाइए और 1 आपको किस कोण पर नजर आता है। तो उस सारणी को जब ध्यान से देखते हैं तो उस 1 के ऊपर tan की लाइन में जाते हैं और 1 पे देखते हैं तो सबसे ऊपर हमको थीटा इज इक्वल टू 45 नजर आता है। तो ध्यान रहे, अगर सीधा सवाल आ रहा है परीक्षा में, अगर आपको बराबर शब्द नजर आ जाए तो उत्तर में आपको उन्नयन कोण 45 भरना है। अगर 45 आ जाए उन्नयन कोण तो जवाब में आपको बराबर शब्द काम में लेना है, क्योंकि अगर 10 मीटर ऊंचा कोई पुल है और उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री का है तो जो पुल की छाया है वो भी 10 मीटर ही होगी। ध्यान रहे, किसी प्रश्न में आएगा, भी एक प्रश्न दिया है मैंने, 3 मीटर ऊंचा पुल और 3 मीटर ऊंचा वृक्ष है, उसकी छाया भी 3 मीटर है, तो उन्नयन कोण कितना होगा? दोनों बराबर है, 3 और 3। तब अपन को समझ जाना है थीटा 45 होगा। जब दोनों की ऊंचाई और लंब और आधार बराबर हो जाते हैं तब थीटा 45 होता है। तो ध्यान रहे गाइस, हमारा पहला उत्तर आ चुका है, अतः उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री होगा। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल। इसमें एक चित्र बना हुआ आएगा परीक्षा के अंदर, एक डायग्राम बना हुआ आएगा, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना हुआ है जिसके अंदर ये आर क्यू तो लंब है और पी क्यू का मान 10√3 मीटर दे रखा है और यहाँ पर एक्स लिखा है। जहां पर भी एक्स लिखा होता है बच्चों उसका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है। जहां पर भी वाई लिखा हुआ होता है बच्चों उसका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है। जहां पर भी जेड लिखा होता है बच्चों उसका मान हमें ज्ञात करना होता है। अंग्रेजी का कोई भी अक्षर जो अंदर कोणों के रूप में या भुजाओं के रूप में दिया होता है उसका मान हमको ज्ञात करना पड़ता है। यह संख्या है, इसका मतलब यह मान दिया हुआ है। यह अंग्रेजी का अक्षर है यानी वेरिएबल है, इसलिए इसका मान ज्ञात करना है। क्योंकि ये कोण को बता रहा है इसलिए एक्स एक कोण है, एक्स की जगह क्या होगा? 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 से 90 डिग्री के अंदर इसका मान क्या होगा, इसी का पता करना है। तो चलते चित्र में पी क्यू बराबर 10√3 मीटर, क्यू आर बराबर 10 मीटर हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पता ये चलता है यहाँ पर जो एक्स है वो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना। देखिए बच्चों, कहीं भी वो ये नहीं कहेगा सवाल में कि मैं लंब इतना दे रहा हूँ, मैं आधार इतना दे रहा हूँ, मैं थीटा इतना दे रहा हूँ, मैं उन्नयन कोण इतना दे रहा हूँ। थीटा का मान वो उन्नयन कोण हिंदी में लिखेगा या खाली एक्स लिखेगा। ध्यान रखिए बालको, पी क्यू यहाँ पर क्या है? तो पी क्यू यहाँ पर आधार है। देखिए ध्यान से, इस चित्र में ये पी क्यू यहाँ पर आ रहा है। एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है जिसके अंदर पी क्यू होती है, उसको आधार बोलते हैं। यहाँ पर क्यू पर 90 डिग्री का कोण है इसलिए ये आधार, और क्यू आर जो थीटा के सामने या एक्स के सामने है, इसी कोण के सामने होता है, उसको लंब बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, आधार का मान ए का मान दे रखा है 10√3 मीटर। सवाल में ध्यान से देखो तो लंब का मान एल का मान दे रखा है 10 मीटर। ध्यान रहे, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। अगर थीटा ऊपर आ जाएगा, यहाँ अगर एक्स आ जाता तो फिर इसको आधार बोलते हैं, ये कर्ण है ही, और सामने वाले को लंब बोलते हैं। ध्यान रखें, ये थीटा के साथ जो लाइन जा रही है वो आधार, अगर यही थीटा यहाँ आ जाता तो फिर यह आधार हो जाता। फिलहाल अपना थीटा नीचे है, एक्स का मान नीचे है, ये एक्स है बेटा, इनटू नहीं है, ये एक्स है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी आप एक्स को लिखते हो, ये एक्स का मान है। तो शुरू करते हैं अपन इस सवाल में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का सूत्र इसलिए लग रहा है क्योंकि लंब का मान हमारे में, ध्यान से देखिए, ये एल हो जाएगा हमारे लिए, एल का मान 10 है और ए का मान हमारे लिए क्या हो जाएगा? 10√3। तो ध्यान रखिए, एल का मान 10 है और ए का मान 10√3, ये दोनों मान इसके अंदर रख देंगे। और थीटा की जगह हमको यहाँ पर एक्स रखना है। थीटा की जगह हमको क्या रखना है? एक्स रखना है। तो tan x, और हमारा x का मान आ जाएगा, वही थीटा का मान होगा, थीटा की जगह x रखना है। ध्यान रहे बच्चों, हमने यहाँ पर थीटा का मान x मानना है, या थीटा ही मान लो भले, x का मान आ जाएगा, जो थीटा का मान आएगा वही x जैसे थीटा लिखते हैं वैसे x लिखा, x मतलब कोण है। तो चलिए tan x बराबर 10, इसका मान 10 रखा और आधार का मान 10√3, 10 एक कम 10, 10 की टेबल से 10 कट जाता है एक बार और यहाँ बचता 1/√3। तो tan x बराबर 1/√3 आता। अब आप tan की सारणी में जाके देखो कि 1/√3 किस थीटा के मान के लिए आता है? 0 पे आता है,
30 पे आता है, 45 पे आता है, या 60 पे आता है, या 90 पे आता है। जब आप सारणी को ध्यान से देखोगे बेटा, आप अपनी सारणी को सामने रखा करो जब भी मैं पढ़ाऊं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल और सूत्र एक कागज पे लिख के सामने रखो, ताकि आपको क्या होगा कि जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था वो चैप्टर में जो फर्स्ट में मैंने साइड में जो लिखा था, आप 5 तारीख के वीडियो में देखना, उसको आप सामने रखिए, उसको एक कागज पे उतार के सामने रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बार बार समझ में आ जाएंगे, और बार बार समझाने पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ध्यान रहे, x बराबर 10x बराबर 1/√3 है, तो x का मान आप ध्यान से देखोगे टेबल में तो आपको वहां पर 30 डिग्री नजर आएगा। तो यूनियन कोण का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x वही है जो थीटा है, थीटा को यूनियन कोण बोलते हैं, x को भी यहाँ पर यूनियन कोण बोलते हैं, क्योंकि x का मान निकालना है। परीक्षा में अगर यह y पूछेगा तो y का मान निकालना है। तो ध्यान रहे बच्चों, सूत्र मैंने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगाया, लंब का मान साफ दे रखा है यहाँ पर, और आधार का मान भी साफ दे रखा है। 10 से 10 कट गया, वहां पर 1 आया, 1/√3 को देखा सारणी में किसका मान होता है, तो सारणी में जब ध्यान से देखते हैं तो थीटा बराबर 30 डिग्री प्राप्त होता है। अगला सवाल चलते हैं, अभी इसका जिक्र कर ही रहे थे अपन पहले, ये पहला सवाल और तीसरा सवाल इसका पैटर्न एक जैसा है, पहला और तीसरा एक ही जैसा है। पहले में क्या करा था कि ऊंचाई और छाया बराबर है, तो मैंने क्या कहा था, जब ऊंचाई और छाया बराबर होती है तो दोनों कट जाती है आपस में, ऊंचाई भी x छाया भी x, लंब भी x आधार भी x, दोनों कट गए, क्या आया 1। और थीटा का मान 1 मतलब क्या होता है, थीटा का मान tan की सारणी में देखने पर क्या मिलता है 45। तो याद रखना, जब भी बराबर आ जाए दोनों भुजाएं, लंब और आधार दोनों बराबर आ जाए, तो हमेशा थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री होता है। अब यहां पर भी वही सवाल है, देखिए ध्यान से, 3 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 3 मीटर हो तो यूनियन कोण का मान के बताओ। अब इसका उत्तर आपको सबको याद है, ये दोनों कैसे हैं, ये ऊंचाई और छाया आपस में कैसी है, दोनों बराबर है ना। और यहां पर भी क्या लिखा था, छाया और ऊंचाई क्या है, और यहां पर भी क्या है, आप ध्यान से देखिए, 3 मीटर यहां भी है, 3 मीटर वहां पर कुछ लिखा नहीं है, 1 मीटर है कि 2 मीटर है कि 3, बस कह दिया दोनों बराबर है। और यहां पर बताया कि 3 मीटर ये भी है, 3 मीटर ये भी है, पर ये शब्द नहीं लिखा, लिखा नहीं लिखा। परंतु इन दोनों से क्या पता लग रहा है, ये छाया से और ऊंचाई से क्या पता लग रहा है, अगर अंकों में लिखे तो समझ जाना बराबर है, और बराबर लिखे तो समझ जाना कि दोनों 3-3 मीटर है, या 4-4 मीटर, या 1-1 मीटर। अब समझ में आ गई बात, इसके अंदर बराबर शब्द छुपा हुआ है और संख्या लिखी हुई है, और इसके अंदर बराबर वाला शब्द लिखा हुआ है और संख्या छुपी हुई है ना बेटा। तो ध्यान से देखिए, 3 मीटर ऊंचे और 3 मीटर, अब हमने क्या करा, लंबाई का मान भी कितना हो गया 3 मीटर, और छाया को आधार कहते हैं, वो भी आधार का मान भी कितना हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटे लंब का मान बटे 3 से 3 कट गया 1, tan थीटा बराबर 1, तो अपन को तो थीटा निकालना है, तो 1 किसका मान होता है 45, तो यूनियन कोण का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए चौथे सवाल पे चलते हैं, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, देखो ऊंचाई कितनी दे रखी खंबे की 6 मीटर, तो ये क्या होगा, लंब होगा, आधार होगा, या कर्ण होगा, लंब का मान कितना दे रखा है L बराबर 6, छाया को क्या बोलते हैं अपन आधार, ए का मान कितना दे रखा है 2√3, यानी 2 इंटू √3 मीटर। तो सूर्य का यूनियन कोण यानी क्या निकालना, यूनियन कोण को क्या बोलते हैं, थीटा का मान निकालना है। चलो शुरू करते हैं, लंब का मान सवाल में ध्यान से देखो, लंब कितना दे रखा है, आप इस सवाल को समझो ऐसे, लंब का मान दे रखा है 6 मीटर और आधार का मान दे रखा है 2√3 मीटर, 6 भी दे रखा है 2√3, आधार ये, वापस वही सूत्र लगेगा ना tan थीटा वाला, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है, तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना रखेंगे 6 और आधार का मान कितना रखेंगे 2√3, 2 के टेबल से 6 कटता है कितनी बार 3, ऊपर तो 3 आया बटे, और नीचे कौन है अंडरवुड, ये 3 बटे √3। अब आगे चलो tan थीटा, अब 3 को मैंने क्या कहा था, कभी भी कोई भी संख्या होती है 3, वो अंडरवुड में डबल लिख सकते हैं उसको, 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3,
इसी तरह दो को अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √2। वापस करो, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 को √2 इंटू √2 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों को वापस गुणा करके वर्गमूल लेते हैं, 2 आ जाता है। अगर मेरे पास परीक्षा में 4 आ जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ √4 इंटू √4, टुकड़े करके लिखता हूँ। 5 आ जाए तो मैं उसको क्या लिखूंगा बेटा? √5 इंटू √5। फिलहाल मेरे पास क्या आया है? 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ गुणे के रूप में? √3 इंटू वापस गुणा करेंगे तो 3 बन जाता, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर क्या करा, ये ऊपर वाले 3 को √3 इंटू √3 लिखा, और नीचे तो √3 है ही, एक √3 से एक √3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? √3, खाली √3 बचा, ये रहा। तो √3 किसका मान होता है? tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। √3 किसका मान होता बताओ? हाँ, तो थीटा बराबर 60। थीटा को क्या बोलते हैं हिंदी में? थीटा को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं हिंदी में? तो उन्नयन कोण का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। थीटा मतलब उन्नयन कोण या अवनमन, तो यहां उन्नयन की बात। इसी तरह एक सवाल है, चित्र अनुसार BC एक पेड़ है जो आंधी आने पर ठीक मध्य में ए तने से टूटकर जमीन पर डी जगह पर छूता है। टूटा हुआ भाग समतल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ए बी बराबर √3 मीटर हो तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये √3 मीटर है ये वाला भाग, और ये वाला 3 मीटर। देखिए ध्यान से, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, सवाल ये कह रहा है कि आप इस सवाल को वापस पढ़िए और देखिए, 6 मीटर ऊंचा एक खंबे की छाया 2 √3 ये वाला चित्र अनुसार BC एक पेड़ है जो आंधी आने पर ठीक मध्य ए तने से टूटकर जमीन डी पर गिरता है और छूता है। टूटा हुआ भाग समतल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ए बी बराबर √3 मीटर हो तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपन को क्या ज्ञात करना है? पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखें बेटा, सबसे पहले अपन को यह चित्र बना हुआ दिख रहा है वहां पर। अब ध्यान से देखें, चित्र के अंदर अपन को क्या क्या दे रखा है, तो ध्यान रखें ये √3 मीटर भी अपन को बता रखा है। अब यह कह रहा है पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो, आपने देखा होगा एक पेड़ जमीन पे खड़ा है, इधर ध्यान से देखो, पहले समझ लो। एक पेड़ खड़ा है जमीन के ऊपर, उस पेड़ का नाम है BC। क्या नाम है? ये इसकी जड़ है और ये इसका शिखर है। ये पूरा पेड़ है। आपने देखा होगा बारिश में आंधी तूफान आते हैं, और आंधी तूफान में ये पेड़ बहुत लंबा पेड़ होता है, बीच में से टूट जाता है, टूटता है ना। पहले टूटने से पहले ये ऐसा था, भूलना मत, टूटने से पहले ऐसा था BC। अब ये ठीक बीच में से टूट जाता है यहां से। अब जहां से टूटता है वो बिंदु A, इस तने में से हल्का सा टूट के जमीन पे गिरता है। जैसे यूं ये पेड़ है और टूट के ऐसे गिर गया, तो जैसे ये टूट के गिरा तो ये ऊपर वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये जमीन पे आके गिरता है, यहां पर इस जगह गिरता है। ये वाला भाग जाकर, ये जो भाग है वो यूं जाके करके गिर जाता है। बारिश में देखा होगा, तूफानों में आंधी आती है, तूफान आता है, लंबा सारा पेड़ है और बीच में से, ठीक तने के बीच में से टूट रहा है। ये ठीक आगे पीछे भी टूटता, वो भी सवाल लेंगे। अभी फिलहाल अपन ने ठीक बीच में से लिया, यहां से टूटा। तो ये जहां पर गिरा वो बिंदु का क्या नाम है? डी के ऊपर जाके ये जमीन को छूता है। अब मुझसे पूछ रहे वो कि आप बताओ टूटने से पहले पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी? टूट के गिर गया, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग इस जमीन के ऊपर गिरा है, जैसे थोड़ी देर के लिए। तो अब मेरे को किसी ने कहा कि अमजद सर, ये वाली और ये वाली को जोड़ के बताओ। अपन को क्या करना है कि इसको निकालो और इसको, ये जितनी होगी उतनी की उतनी ये होगी, क्योंकि ठीक बीच में से टूट रहा है। तो सबसे पहले अपन ए बी का मान निकालेंगे, और ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान अपन को निकालना है, यहाँ पे दिया नहीं है, ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान अगर अपन पहले निकालेंगे, सॉरी इसमें दिया नहीं ए बी का मान, तो ए बी का मान अपन निकालेंगे कि कहां, जहां से ये टूटा है ना वो जमीन से कितना ऊपर है। अब आप इस समकोण त्रिभुज को देखो ध्यान से।
अपन को क्या करना है, इसका मान निकालना है tan थीटा की सहायता से, और इसका मान निकालने के बाद इसको जोड़ लेना है। समझ में आ गया? जितना ये आएगा उतना के उतना ये डबल कर देना। जैसे 5 मीटर आए तो पेड़ 10 मीटर होगा, अगर ये 10 आए तो 10 ये 10 ये, टोटल कितना हो जाएगा 20। अगर ये अंडर रूट 2 आए तो अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2।